Have you ever met someone who treats you like royalty in front of others? Smiles, those compliments, वो प्यारी प्यारी बातें सीधा चाशनी से डूबी हुई आई हैं and the moment you are alone, they flip, reveal their toxic real side. Yeah, that's what we are talking about today. And trust me, you are not alone in this experience. So here comes the two-faced behavior. ये तो सबने ही सुना होगा कि दो शक्लें वाले इंसान। ये सबकी तो नहीं होती है, ये शक्लें तो दो नहीं होती हैं, पर डेफिनेटली इनकी पर्सनैलिटीज दो हो सकती हैं। और ये वो इंसान है जो आगे कुछ और बनते हैं और पीठ पीछे कुछ और बनते हैं। अक्सर हमने इन लोगों को बोलते हैं कि मतलब दो शक्लों वाले, मतलब ये किसी के सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और हैं। इनको हम बोलते हैं टू फेस बिहेवियर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, ये इनकी दो शक्लें क्यों होती हैं, दो पर्सनैलिटीज क्यों होती हैं? इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये लोगों के सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जो ये होते नहीं है। तभी इनको ये टू फेस बिहेवियर लाना होता है, क्योंकि ये जो इनकी ओरिजिनल, ये जो इनके जो असल में जो इनकी पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही बिटर पर्सनैलिटी है, बहुत ही फेक पर्सनैलिटी है। इसलिए इनको अपनी इमेज के बारे में बहुत पड़ी होती है, इसलिए ये दो शक्ल लेके आते हैं। वो जो पहली वाली शक्ल है जो ये फेक करते हैं, मतलब जो ये असली वाले होते हैं वो तो ये बेकार इंसान होते ही हैं, पर जो ये जो दूसरा फेस लेके आते हैं वो इसलिए लेके आते हैं ताकि सबके सामने इनकी इमेज बहुत अच्छी रहे। आपने अक्सर नोट करा होगा, बहुत लोग आपकी लाइफ में मिलते हैं, अपने सबका एक्सपीरियंस है अलग अलग, हमारे साथ भी एक्सपीरियंस बहुत हुआ है। पर ये ऐसे लोग होते हैं जो आपके सामने बहुत अच्छा बनते हैं, पर अगर उस इंसान के सामने, अगर किसी के सामने अगर ये आ जाते हैं, ये कोई भी हो सकता है, पब्लिक में भी हो सकता है, ये इनकी नेचुरल एक्टिंग शुरू हो जाती है। प्यारी प्यारी बातें निकलने लग जाती हैं इनके मुंह से कि एज इफ ये तुम्हारे लिए बहुत केयर करते हो। वो कॉम्प्लीमेंट्स शुरू हो जाते हैं कि कितने प्यारे हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तारीफ़ें शुरू हो जाती है जो आज तक कभी पीठ पीछे करी भी नहीं होती हैं। तो ये इंसान बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, जेलस होते हैं, इनके हमेशा मतलब अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए किसी और के सामने इतनी एक्टिंग करते हैं। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, अगर वो इंसान आपके सामने एक्टिंग कर रहा है तो उसको ये चीज़ पता है ना कि पीठ पीछे तो ये आपकी बिल्कुल भी तारीफ नहीं करते हैं। आपके सामने जब ये अकेले होते हैं आपको तो कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं, पर जब किसी और के सामने कैसी तारीफें शुरू हो जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें करनी शुरू कर देते हैं। इनको क्यों नहीं लगता है कि इनको क्यों रियलाइज़ नहीं होती ये चीज़ कि जिनकी तारीफ ये कर रहे हैं उनको ये अच्छे से पता है कि आप फेक कर रहे हैं। ये अक्सर लोग रियलाइज़ नहीं करते क्योंकि ये पर्सनैलिटी इनकी ऐसी बन जाती है, ये बस ऐसे ही हो जाते हैं किसी और के सामने बस रिएक्ट करने। इनको अपनी इमेज की बहुत होती है, इनको लगता है कि अगर हम बाहर इनके बारे में कोई बात करेगा तो यही बोलेगा कि कितने स्वीट हैं, प्यार से बात करते हैं, पर इन्हें कभी पीठ पीछे आके तो देखो, मुंह से बस बुराइयां निकलती हैं, जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुमसे, ये बस सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं और ये जेन्युइन इंसान नहीं होते हैं। द मोमेंट यू रियलाइज, ऐसे लोगों से आपको दूर हो जाना चाहिए। वाई डू दे एक्ट लाइक दिस? ऐसा ये क्यों करते हैं? इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। तो बेसिकली सबसे पहले क्या है ना, ये बहुत ही इनसिक्योर लोग होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि इनको तुमसे थोड़ा डर भी लगता है, इनको थोड़ा थ्रेटन फील भी होता है, क्योंकि ये जिसके सामने एक्ट कर रहे होते हैं ये उनसे भी डर सकते हैं, उनके सामने अपनी इमेज अच्छी रखना चाहते हैं, इसलिए ये तुम्हारे सामने बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं जब किसी और के साथ तुम होते हो। पर जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें इनकी असलियत दिख जाती है। और तुम्हें मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि कितना क्लियर है, अगर आप किसी और के सामने हो, आप कितने मीठे मीठे वर्ड्स यूज कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, पूछ रहे हो, केयर कर रहे हो, एंड द मोमेंट दे लीव, जो भी आपके सामने है, कि कैसे अपने असली रंग दिखा देते हैं। और इनको ये चीज़ बिल्कुल रियलाइज़ नहीं होती है कि किसी और के सामने इतना अच्छा बन रहे हैं, और जब वो चले जाते हैं तो उनके सामने, जब आप अकेले होते हो तो कैसे एकदम बॉदर भी नहीं करते हैं, केयर भी नहीं करते, पूछते भी नहीं है, बात भी नहीं करते हैं। और वो एक जेलस फैक्टर आ जाता है। एक होता है ना कि उनको पसंद भी नहीं है कि आप अगर उनके सामने भी होते हो, पर किसी और के सामने कितने ज़्यादा केयरिंग बन जाते हैं, कितने ज़्यादा स्वीट बन जाते हैं। तो अगर आप ऐसे इंसान हो तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ जानी चाहिए, आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। एक मोमेंट ऐसा आएगा जहाँ पे लोग आपको अच्छे से पहचान लेंगे कि थोड़ा टाइम तो ये सारी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर आपको अपनी इमेज प्यारी है,
जो आप ये एक्टिंग करते हो इमेज अच्छी करने की कि किसी और के सामने स्वीट बन जाते हो, लेकिन अंदर से तो आपको पता है कि आप कितने कड़वे इंसान हो। लेकिन आप अगर ऐसे इंसान हो तो आपको यहीं रुक जाना चाहिए, और अब जो असल में हो, अगर आप थोड़ा केयर करते हो तो थोड़ा ही केयर करोगे, ज़्यादा नहीं कर, ज़्यादा करोगे या एक्टिंग करोगे, इससे आप कोई बहुत अच्छे इंसान नहीं बन जाओगे। अगर आप थोड़ा केयर करोगे, विच इज़ ओके, आप जैसे इंसान हो आपको वैसा इंसान ही रहना है। ये एक्टिंग नहीं करनी है, एक्टिंग करके ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई चीज़ें नहीं चल सकती हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ फियर ऑफ एक्सपोजर। ये सबसे पहले ऐसे इंसान अब इसलिए भी बन चुके हैं क्योंकि अब इन्होंने इतनी एक्टिंग कर ली है, अब इनको इतना डर आ चुका है कि पब्लिक के सामने अपनी अगर असलियत लेके आते हैं तो ये तो पकड़े ही जाएंगे, और ये लोगों के सामने जो इनकी अच्छी इमेज बनी हुई है वो अब नहीं रहेगी। इसलिए अब ये लोग ऐसे बन चुके हैं और ये एक्टिंग करते हैं। इनको डर रहता है कि अगर हमने बाई चांस अगर अब अपने असली रूप में आ गए तो लोग तो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब तो हम एक्टिंग वैसे हमने अपना बना लिया है ना, और अब तो हम वैसी बातें करेंगे प्यारी प्यारी। जिस दिन गुस्सा भी आएगा, जिस दिन मूड भी खराब होगा, उस दिन भी अगर असलियत अपनी लेके आएंगे ये लोग तो हमें नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि इनको तो हमारी असलियत दिख जाएगी। तो क्यों, आपको क्या लगता है ये ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रहती हैं? एक टाइम पे ये चीज़ें इतनी अंदर भरती जाती हैं और फिर फट के बाहर आती हैं, और फिर लोग देखते हैं, फिर ये लोग बहुत परेशान होते हैं कि हम तो पकड़े गए। और ये ज़्यादा टाइम तक चीज़ें नहीं रहती हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हो तो प्लीज़ इसको बंद कर दो, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक आप एक्टिंग नहीं कर पाओगे। एक्टिंग एक टाइम के बाद पकड़ी ज़रूर जाती है। और क्या आपको लगता है कि आप अपने आप से ट्रू हो? आपको अच्छे से पता है अंदर कि आप एक्टिंग कर रहे हो, तो ये लोगों के सामने अच्छा बनना, कब तक अच्छा बन लोगे? कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब आप खुद भी थक जाओगे। पर शायद आप इतनी एक्टिंग कर करके अपने आप को आपने इतना अच्छा कर लिया है। पर हाँ, अगर आप पूरी लाइफ एक्टिंग करते रहोगे शायद आप तो नहीं थकोगे, क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी वैसे बना ली है। लेकिन एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पे आप अच्छे से एक्सपोज हो जाओगे, जहाँ पे आपको कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर पहचान लेगा, और जहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, वो सामने आपको एक्सपोज भी कर सकते हैं, और जहाँ पे आप अच्छे से पकड़े जाओगे कि आप टू फेस्ड हो, क्योंकि आप किसी और के सामने ज़्यादा अच्छा बनते हो, पर जब आप अकेले होते हो तो फिर आप बुरे ही हो इंसान। तो ज़्यादा टाइम तक ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। फोर्थ पॉइंट इज दे टेस्ट बाउंड्रीज। ये चेक करते हैं कि कितना आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये चेक करते हैं कि कब आप कितने टाइम के बाद आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। एकदम कहते हैं ना कि नर्व्स को हिट कर देते हैं, ये पूरा चेक करते हैं, क्योंकि इनकी आदत है पीठ पीछे किसी और के सामने, मतलब जब किसी और के सामने होते हैं तो अच्छा बनते हैं, लेकिन ये पूरी अपनी एक्टिंग इसलिए भी करते हैं क्योंकि ये देखना चाहते हैं कि आप कितना सह सकते हो। अब आपको ये चीज़ पता लग गई है कि ये टू फेस्ड है, आपके सामने तो ये कुछ और करते हैं, किसी और के सामने बहुत अच्छा बन जाते हैं। तो ये उस बाउंड्री को चेक करते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं कि कब तक ये इंसान ये चीज़ें झेल सकता है। और जब उनको ये चीज़ पता है कि आप कितना झेल सकते हो, तो ये उतना आपको हमेशा परेशान भी करते हैं। ये एक्टिंग भी करेंगे लोगों के सामने, उतनी ही एक्टिंग करेंगे कि जिससे सामने वाले को तो कभी शक होगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो पब्लिक में तो मतलब वो आपको स्वीट बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमेशा कॉम्प्लीमेंट करते हो। जो ऐसे लोग हैं वो ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं, प्यारी बातें करते हैं, झूठी तारीफें बना देते हैं जो आज तक कभी अकेले में करी भी नहीं होंगी। तो ये आपकी एकदम वो होता है ना बाउंड्री सेट, एकदम चेक करते हैं कि आप कितना सह सकते हो। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई देम क्विकली। आप कैसे इनको बहुत आसानी से पकड़ सकते हो और जल्दी पकड़ सकते हो। तो बेसिकली ये पब्लिक में ना बहुत स्वीट बातें करते हैं, बहुत एग्जैजरेट करते हैं, मतलब कि ये ऐसी आपकी तारीफें पे तारीफें करते रहते हैं, प्यारी प्यारी बातें करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं, फालतू की तारीफें जो शायद आप इतने अच्छे हो भी नहीं, आप में वो क्वालिटीज़ भी नहीं है, ये वो भी ले आते हैं। और प्राइवेट में आते ही आपको कैसे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं कि इससे तो कम ही बात करें, और इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। आप फिर ये चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि यार ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। और जब आपको वो कन्फ्यूजन आ जाए, समझ जाओ वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। आपको वहीं समझ जाना चाहिए कि ये इंसान ही नकली है, इसकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं। ये तुम्हारे मुंह पे किसी के सामने अच्छा बनता है, और तुम्हारे उनके पीठ पीछे ही जब तुम अकेले होते हो तो कैसे, और जब वो अकेले हो तुम, और जब वो चीज़ें करते हैं तो समझ जाओ वही उनकी असलियत है। वो सिर्फ बाहर नौटंकी करते हैं, लोगों के सामने अपनी इमेज अच्छे बनाते हैं ताकि लोग भी कहें कि बहुत अच्छे इंसान हैं ये तो। और अगर आप गलती से भी कभी उनकी शिकायत करो तो सामने वाला तो सोच ही नहीं सकता कि ये इंसान ऐसा है, क्योंकि सबके सामने तो ये बहुत ओवर स्वीट रहते हैं ना, फालतू की चीज़ें एग्जैजरेट करते रहते हैं ना, तो वो तो सामने वाला कभी ऐसा सोच भी नहीं पाएगा कि आप मतलब उनकी शिकायत भी अगर लगा रहे हो कि समझो उन्होंने कोई गलती करी है आपके साथ, और वो कहें कि अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो इंसान तो बहुत स्वीट है,
ये मास्टर कर चुके होते हैं, ऐसी एक्टिंग कर लेते हैं कि बस सामने वाला भी ऐसे दंग रह जाता है कि अरे ये क्या इंसान है, क्या ये सामने वाला असली इंसान है, ये पीठ पीछे वाला असली इंसान है। फिर जब वो आपको कंफ्यूजन हो जाना है तो आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसे इंसान से तो दूर रहना ही बेटर है जो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है। हाउ टू डील विद देम? फर्स्ट इज स्टे ऑब्जर्वेंट नॉट रिएक्टिव। हमेशा ऑब्जर्व करो ये क्या क्या करते हैं, कितना गिर सकते हैं, क्योंकि ये किसी और के सामने तो एक्टिंग कर रहे हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तो फिर एकदम असलियत अपनी लेके आ रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट नहीं करना है। अगर ये चीज़ वो करते भी हैं तो आपको ऐसे शेक नहीं हो जाना है कि ये क्या, मतलब ये तो सामने कुछ और कर रही थी, पीठ पीछे तो ये कुछ और कर रहे हैं। एकदम नॉर्मल रहना है, कुछ रिएक्ट नहीं करना है। इनको सिर्फ आप ऑब्जर्व करो कि ये क्या कर रहे हैं, और अगली बार आपको ये चीज़ से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना रिएक्ट करना है। आपको कोई धक्का नहीं लगना चाहिए क्योंकि इंसान ही ऐसे हैं। तो आप बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करो ये क्या कर रहे हैं। फिर जब पीठ पीछे जब आपको ये बुलाते हैं इंसान, तो आपको बिल्कुल भी कुछ फालतू नहीं बोलना है, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है ये इंसान ही ऐसा है। तो आपको बस स्माइल करना है नॉर्मल, एकदम जैसे होता है ना कि बहुत ही बेसिक काम से काम, कोई कुछ बुला रहा है तो हाँ, मतलब कि कुछ काम कह रहा है तो ठीक है, फालतू नहीं बोलना, वो आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। तो जब आप ऐसे इंसान बन जाते हो तो ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे कि अब तो मतलब शायद इन जो सामने वाला इंसान है उसको आपकी गेम शायद पता लग रही है। तो वो भी थोड़ा ऐसे हो जाते हैं कि वो भी थोड़ा फिर उनकी और एक्टिंग शुरू हो जाती है कि अरे ये तो अब थोड़ा थोड़ा हमारी बातों को समझ रहा है, तो क्यों ना थोड़ा सा इससे दूर ही रहें। तो फिर आप भी अपनी एनर्जी अपनी बचाओ और उनसे दूर ही रहो, क्योंकि फिर आपको पता ही है कि इंसान कैसा है। सेकेंड इज डू नॉट गिव देम एम्यूनेशन। आपको सिर्फ काम से काम तक बातें रखनी है, ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनसे शेयर नहीं करनी है, अपनी बातें नहीं करनी है, बैठ के इनसे शेयर नहीं करना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। क्योंकि जितना उनको आपके बारे में पता होगा, जितनी आपकी लाइफ की डिटेल्स पता होंगी, ये उतना आपकी अगेंस्ट होंगे। सामने तो ज़रूर अच्छा बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको वही एज अ वेपन की तरह आपसे ही लड़ेंगे और आपको ही फिर बुरा लगेगा। तो इनसे कम बातें करो, जितना आपसे काम की बातें हैं बस वही करो, फालतू इनके साथ नहीं बात करनी है। क्योंकि ये सामने तो फिर आप बोलेंगे कि हाँ हम आपके दुख समझ सकते हैं, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, पर पीठ पीछे उसी को ही चीज़ों को लेके आपको वार करेंगे। फिर आप भी परेशान होगे कि यार इनको तो बातें बतानी बेकार है, आप रिग्रेट करोगे। तो बेटर इज नॉट टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम। काम से काम तक की बातें करो और बस। थर्ड इज कॉल देम आउट स्मार्टली। आपको बहुत ही स्मार्टली इनको रिप्लाई करना है, क्योंकि ये बहुत चंट हैं। आपके सामने वही लोगों के सामने अच्छा बनते हैं, आपके सामने बहुत ही अपनी असलियत दिखाते हैं। तो बेटर है अगर ये आपको बुलाते हैं किसी काम से भी, तो आपको बहुत ही नॉर्मली ही रिप्लाई करना है। आपको कुछ एग्रेसिव नहीं होना है, क्योंकि आपको ऑब्वियसली हम इंसान हैं, हमारे अंदर वही सारे इमोशंस हैं, तो हमें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है कि ये किसी और के सामने तो इतना स्वीट बन रहे हैं पर हमारे सामने इतना बुरा बिहेव कर रहे हैं। तो ह्यूमन नेचर है, गुस्सा तो आ ही जाता है और फिर मन भी नहीं करता है ऐसे लोगों से बात करने का। लेकिन आपको क्या करना है, आपको बहुत ही न्यूट्रल रहना है। आप बस कम से कम अगर जवाब दोगे ना, तो इनको भी थोड़ा सा गुस्सा आने लगेगा कि अरे हम तो इतना अच्छे से इनको बुला रहे हैं। क्योंकि ये लोग बहुत ही ना इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं। जब इनका मन करता है तो ये अच्छे हो जाते हैं, जब इनका मन नहीं करता तो ये वापस वन लाइनर में आ जाते हैं कि वही काम से काम रखना। तो आपको बस हमेशा, चाहे इनका मूड अच्छा है चाहे नहीं है, आपको बस अपना मूड एकदम स्ट्रेट रखना है। आपको बस वन लाइनर जवाब देना। अगर ये कुछ बोलते हैं तो बोलो ठीक है, ओके। फालतू की एक्सप्लेनेशन ना तुम्हें देनी है ना तुम्हें सुननी है, ओके। क्योंकि एक टाइम के बाद इनको भी बहुत प्रॉब्लम होने लग जाएगी। इन्हें लगेगा जब उनका मूड ठीक होगा तो इन्हें लगेगा कि इससे क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है। फिर उनको भी चिढ़ मचेगी, जो कि बहुत अच्छा है, मचनी चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं, अपने मूड के हिसाब से चीज़ें चलते हैं। और जब इनका मूड ठीक होता है तो ये अच्छे बन जाते हैं। जब इनका मूड ठीक होता है और आप वैसा रिप्लाई नहीं करते हो तो इनको एक होता है ना, सड़न मचती है, एक चिड़ जाते हैं कि अरे हम तो इतने अच्छे से बात कर रहे हैं, ये अच्छे से बात नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को ऐसा ही करना चाहिए, तभी इनको पता लगेगा कि नेचुरल रहना चाहिए। ये दो पर्सनैलिटीज़ नहीं लानी चाहिए, किसी और के सामने अच्छा बनना है और अकेले में बुरा बनना है। तो इनको वन लाइनर ही जवाब दो, इनके ज़्यादा इनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ इज फोकस ऑन कंसिस्टेंसी। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो पब्लिक में भी अच्छे होते हैं, वो प्राइवेट में भी अच्छे होते हैं। जिन्होंने वो नेचुरल बिहेवियर रखना होता है, जिनकी टू पर्सनैलिटीज़ नहीं होती हैं, किसी और के सामने अच्छा बनना है या अकेले में बुरा बनना है, नहीं। वो इंसान पब्लिक में भी वैसे होते हैं, चाहे वो थोड़े से सही ना लगते हो आपको, पर वो प्राइवेट में भी ऐसे ही होते हैं, मतलब सेम होते हैं। अगर वो प्राइवेट में भी गुस्सा कर रहे हैं तो वो पब्लिक में भी करेंगे। वो एक्टिंग नहीं करेंगे कि हाँ गुस्सा आ रहा है और पब्लिक में कंट्रोल करेंगे, नहीं। और वो जितनी केयर आपकी प्राइवेट में करते हैं वो पब्लिक में भी उतनी करेंगे। तो ऐसे लोगों से ही बात करनी चाहिए जो
टू पर्सनैलिटीज़ वाले हैं इनसे दूर रहो, क्योंकि जब मूड होता है तो कुछ अच्छी चीज़ें कर लेते हैं, जब मूड नहीं होता तो फिर अपनी असली शक्ल दिखा देते हैं। तो बेटर है कि उन लोगों से बात करो और आपको कोई ऐसा मतलब सोच में नहीं पड़ जाना कि ये कैसे लोग हैं, इनको बहुत अपने पर्सनली नहीं ले लेना है, क्योंकि ये लोग सिर्फ परेशान करते हैं, ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। तो अगर ये किसी दिन परेशान भी होंगे तो ये अपनी एक्टिंग में कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने तो चूज़ ही ये करा है ना, ये टू पर्सनैलिटीज़ वाला ड्रामा करने वाला। तो ये अपने जाल में खुद फंसे चलेगा, क्योंकि खुद ही एक्टिंग शुरू करिए तो ये डिजर्व भी करते हैं अपने ही चीज़ों में फंसना। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो जो ऐसी चीज़ को पकड़ लिए जिससे देख के गुस्सा चढ़ता है, किसी को भी चढ़ेगा, सबकी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस हुए, मेरे भी हुए हैं, और ये मैं सब आपको अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से ही बता रही हूँ कि जब लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं तो ऐसे लोगों से कैसे बचना है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ड्रामे वाले होते हैं। ये अपना कैसे भी अपना मूड ठीक कर लेते हैं, पर जब ये दूसरों का मूड खराब कर देते हैं, कि जब ये एक्टिंग करने लग जाते हैं, तो फिर हम लोग होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर हम नॉर्मल होने में हमें टाइम लगता है। आई एम श्योर सबकी लाइफ में ऐसे कुछ ना कुछ होता रहता है, बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइफ में ऐसे बेकार लोग होते हैं, पर आपको ऐसे लोगों की तरफ ही जाना है जो अच्छे हैं, जो पब्लिक में भी नेचुरल ही हैं, जो प्राइवेट में भी वैसे ही हैं, दो अलग फेस नहीं लेके आ रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे जो ये फेक करते हैं, जिनके दो मुंह होते हैं, वो हमेशा पकड़े ही जाते हैं, ठीक है। तो ये और ऐसे लोग हमेशा प्राइवेट में पकड़े जाते हैं, क्योंकि सामने तो हमेशा एक्टिंग ही करते हैं, तो वो तो ये कभी पकड़े नहीं जा सकते हैं। ये लोग सिर्फ प्राइवेट में पकड़े जाएंगे जब ये आपके साथ कुछ अजीब बिहेव करेंगे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे ये पकड़े जाएंगे। तो अगर आप ऐसा इंसान हो तो बेटर है ये चीज सुन के यहीं रुक जाओ, क्योंकि एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जहाँ पे आप इतना गंदा पकड़ा जाओगे, जहाँ पे आप खुद को भी फेस नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों से तो दूर ही रहना चाहिए, ये मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। पर वो जो वैसे लोग हैं, मैं उनको बस यही सजेशन दूंगी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत टाइम से करते आ रहे हो और आप अभी भी कर रहे हो। करते रहो आप एक्टिंग, लेकिन एक टाइम ऐसा जरूर आएगा। और बहुत लोग आपकी जिंदगी से हट भी जाते हैं, क्योंकि आप सबकी गुड बुक्स में अच्छे नहीं रह सकते। सब कोई ना कोई इंसान ऐसा जरूर होता है जिसको हम नहीं पसंद करते। मैं भी बहुत लोगों को पसंद नहीं करती हूँ, बहुत लोग शायद मुझे भी पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ इन जो पीपल हैं वो आपको जरूर पसंद करेंगे अगर आप ओरिजिनल हो, अगर आप ड्रामा नहीं कर रहे हो, अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो। तो आई होप सबको ऐसा इंसान बनना है जिसको पसंद करे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब आपको वैसे भी पसंद नहीं कर सकते, तो प्लीज ये ड्रामा करना बंद करो, कि ये एक्टिंग ज्यादा टाइम तक नहीं टिकने वाली है। और प्लीज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, अपनी रिस्पेक्ट करो, तभी तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और जो लोग आप ये सुन रहे हो, आपको ऐसे लोगों से दूर हटना है, अपनी एनर्जी को बचाओ, ऐसे लोगों के से ज्यादा बात मत करो, क्योंकि ये एक्टिंग करके जैसे मैंने आपको बताया अपना मूड ठीक कर ही लेंगे। क्योंकि और जो हम नॉर्मल इंसान हैं, ऐसे वो नॉर्मल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर गुस्सा भर जाता है, क्योंकि हम ऐसे लोगों को देख देख के हम बहुत परेशान हो जाते हैं, जो सिर्फ एक्टिंग करते हैं, लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सो प्लीज अपनी एनर्जी बचाओ और ऐसे लोगों से दूर रहो। सो द नेक्स्ट टाइम समवन इज ऑल शुगर इन फ्रंट ऑफ अदर्स, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, रन। ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करना, ठीक है, और अपना मूड खराब नहीं करना, क्योंकि ये लोग एक्टिंग करते ही रहेंगे। और आपको असली लोगों के पास जाना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है और अपना मूड ठीक रखना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। इन्हें ठीक करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये लोग कभी भी ठीक नहीं होने वाले, हमेशा सेम ही रहेंगे। क्योंकि इनको तुम्हारे से ज़्यादा इनको दुनिया की इमेज के बारे में ज़्यादा परवाह है, मतलब कि जो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, अपनी इमेज के बारे में इनको ज़्यादा परवाह है। तो इनसे ज़्यादा बात नहीं करनी है, ठीक है। आई होप यू लाइक्ड माई वीडियो, एंड इफ यू रियली डिड, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye bye.